वेलकम टू अ क्विक इंट्राडे अपडेट। हमारे सामने जो चार्ट है वो बैंक निफ्टी का 30 मिनट्स का चार्ट है। एंड येस्टरडे हमने इस पैरेलल फॉलिंग पैरेलल ट्रेंड लाइन चैनल की बात की थी। एंड यहाँ पे 2 और 4 वेव के बाद हमें यहाँ पे 5th का बॉटम मिला। अल्दो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो रहा है। जो क्लैरिटी यहाँ पे थी उससे ज़्यादा क्लैरिटी अब यहाँ पे है कि इज़ दिस दी थर्ड फिफ्थ और इज़ इट द लास्ट फिफ्थ। एंड ये जो करेक्शन है वो फोर्थ है और इज़ इट वेव 2। सो यहाँ पे क्योंकि जब भी एक पैरेलल ट्रेंड लाइन चैनल का एक ब्रेक होता है, काउंटर ट्रेंड जो अपमूव होता है वो एक चांस होता है कि वो प्रीवियस स्विंग हाई तो तक जाए। तो दैट इज़ अराउंड वेव 4 का जो हमारा टॉप है विच इज़ अराउंड 33,754। सो एक वर्स्ट केस सिनारियो के लिए आप 33,754 को आप पकड़ लीजिए इफ़ आर वेव 4 इज़ करेक्ट। एंड व्हाट इफ़ वी आर रॉन्ग, हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर हम लोग गलत हुए तो ये इफ़ वी आर राइट देन यहाँ पे जो है वो दिस इज़ जस्ट 1 2 एंड 3। तो 38% जो लेवल है दैट इज़ अराउंड 33,500। सो 33,500 इज़ अ वैलिड रिट्रेसमेंट कि हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे वेव 4 ख़त्म हो चुका है और हम लोग यहाँ पे वेव 5 के लिए नीचे जा सकते हैं। ये हमारी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर मैं इस वेव काउंट को थोड़ा और मॉडिफिकेशन करूँ तो मैं इस पर्सपेक्टिव से भी आ सकता हूँ कि दिस इज़ अ 5 वेव रैली 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये 4 नहीं कर रहा है, ये एक लार्जर डिग्री 2 कर रहा है। जैसा हमने यहाँ पे देखा था 1 2 3 4 5, फिर एक बिगर बाउंस आया और हम लोग कहीं पे यहाँ पे है वेव 4 में। तो जैसा हमें यहाँ पे बाउंस आया वैसी एक पॉसिबिलिटी है। तो अगर वैसी एक पॉसिबिलिटी अगर हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं तो वेव 5 कैन गो टिल 50 to 61% एज वेल। So 50% comes around 34,190 and 61% comes around 34,637. So I'll keep both the possibilities open कि यहाँ पे wave 4 अगर है तो पहले अगर मैं वेट करूँगा वो होगा 20 EMA विच कम्स अराउंड 33,130। लेट इट क्लोज बिलो 33,130 तो हमें एक कन्फर्मेशन आ जाएगा कि वेव 4 हैज़ एंडेड and wave 5 is going down, and if not then probably we might head higher for wave 2 और उसके बाद हमें फिर से एक सेल ऑफ आएगा जो हमें फिर से प्रीवियस लोज पे लेके जाएगा। ये हम उसी सिनेरियो में जिस वक्त हम लोग यहाँ पे थे कि अगर मैं आपको पहले आवरली पे दिखा देता हूँ कि ये हमें एक रैली मिली, फिर एक काउंटर ट्रेंड बाउंस, फिर हम हर जगह हम लोग यहाँ पे एक ही एंटिसिपेट करते हैं कि अगर ये राइज इम्पल्सिव है तो ये करेक्टिव है तो फिर से एक इम्पल्सिव राइज हमें मिलनी चाहिए। सो ये जो है ट्रेंड फॉलोइंग का प्रिंसिपल है, आप ये जो रूल्स है वो बहुत ही अच्छे से काम करते हैं अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करो। आवरली चार्ट्स पे 50 EMA इज़ अराउंड 33,333। सो वो एक लेवल है और फॉर सेफ ट्रेडर्स द लेवल इज़ अराउंड 33,000 ऑन आवरली चार्ट्स। दिस वाज अबाउट बैंक निफ्टी। एंड टॉकिंग अबाउट निफ्टी एज वेल हैज़ ब्रोकन अबाउट दी चैनल। तो ये भी चैनल के ऊपर ही है। इसी में भी हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर ये शायद ये वेव 4 है तो मैं पहले रिट्रेसमेंट देखता हूँ। वेव 4 का रिट्रेसमेंट आ रहा है अराउंड 38%। ये जो है हमने फुलफिल कर लिया है विच वॉज अराउंड 15,692। ये प्रिसाइजली मैंने कल अपनी रिपोर्ट में यही लिखा था कि दिस इज़ दी वेबसाइट एंड इफ़ यू गो ऑन टू दी ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस आई रोट कि लॉन्ग्स आर क्रिएटेड, लॉन्ग्स एडिशन हो रहा है। एंड आई रोट दी सेम पॉसिबिलिटी कि इफ़ दिस इज़ 1 2 3 4 5 देन प्रॉब्ली वी माइट हेड हायर इन निफ्टी for that wave 4 bounce, and then wave 5 can come down. This was the first probability we talked about. and यहाँ पे सेकंड सिनारियो मैंने ये भी कहा था कि शायद अगर ये वर्कआउट नहीं होता है तो वेव 2 का एक बाउंस होगा, वो एक लार्जर बाउंस होगा। इन बोथ ऑफ दी सिनारियोज आपको एक्सपेक्टेड था एक बाउंस है, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस इज इन योर फेवर, देन प्रोबेबली अगर आप यहाँ पे आपके अगर शॉर्ट्स थे देन यू वुड हैव कम आउट। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट द लेवल दी 20 EMA इज़ अराउंड 15,530। अगर उसके नीचे क्लोज कर देता है तो आई बी ऑफ द व्यू कि वेव 4 हैज स्टार्टेड ऑन द डाउन, वेव 5 हैज स्टार्टेड ऑन द डाउन साइड एंड द वेव 4 हैज एंडेड ओवर हियर। ओके, दैट वाज इट। थैंक यू, बाय बाय।